Hello friends, welcome back to my YouTube channel Studyship with Krati. In this video lesson, we are going to continue our next chapter of history. Actually मैं political theory का chapter डालने वाली थी, but कुछ लोगों ने request की, जैसे कि सुदीना भट्ट, कृतिका गौरव and Chavi, and I don't know the surname, and 2-3 students were there, they requested me. So in this video, I am going to explain you history chapter 2, writing and city life. राइटिंग एंड सिटी लाइफ से जैसा कि आप नाम ही पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है जो हमें राइटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले, और सिटी लाइफ मतलब शहरी जिंदगी, किस तरह से सिटी लाइफ डेवलप हुई. आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट नेम फॉर सेम सिविलाइजेशन. आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो सिविलाइजेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है. तो कई सारे सिविलाइजेशन के आते हैं, बहुत सारे, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम भाई बात किस सिविलाइजेशन के बारे में कर रहे हैं. दैट इज वाई आई सिलेक्ट दिस टॉपिक डिफरेंट नेम्स फॉर सेम सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन तो एक ही हुआ था, लेकिन उसको कई सारे नामों से जाना जाता. मेन इज दिस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया है जो वर्ड, वो ग्रीक वर्ड है. मेसो का मतलब होता है मिडिल, और पोटामिया का मतलब होता है बिटवीन रिवर्स. रिवर्स जो थी आपने देखी होंगी, 2 रिवर्स है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. तो जो मेसोपोटामिया है, जो एक लैंड है, वो 2 नदियों के बीच की लैंड है, मिडिल में थी उन दोनों की. और वो नदियाँ कौन कौन सी थी, वो रिवर कौन कौन सी थी, एक थी टिग्रिस एंड सेकंड वाज एन यूफ्रेट्स. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इज अ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज सुमेरियन सिविलाइजेशन. व्हाई वी यूज द वर्ड सुमेरियन. सुमेरियन इसलिए क्योंकि सुमेरियन जो है वो मेसोपोटामिया की फर्स्ट लैंग्वेज थी. इसकी वजह से हम इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी के नाम से भी जानते हैं. और थर्ड इज बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. आफ्टर 2000 BCE जो बेबीलोन है, मतलब एक सिटी का नाम है, वो डेवलप हुई, वो इमर्ज हुई एज अ सिटी. मतलब उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स हैं वो यूज होने लग, वो स्टार्ट हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट हो गया था. तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट सिटी बनी उस टाइम पे आफ्टर 2000 BCE. इसकी वजह से हम इसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं. फोर्थ इज अकाडियन सिविलाइजेशन. उस टाइम पे जो अकाडियन स्पीकर्स हैं वो आए, उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया, फिर हम उसको अकाडियन सिविलाइजेशन के नाम से जानने लगे. नेक्स्ट इज असीरियन सिविलाइजेशन. असीरियन एम्पायर्स आए, असीरियन स्पीकर्स आए, उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया, फिर उसको असीरियन सिविलाइजेशन के नाम से जानने लगे. लेट्स वी सी दैट एक ही सिविलाइजेशन था, लेकिन उसको हमने डिफरेंट नेम्स उसमें दिए हैं. तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये सारे एक ही सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं हम. आज सेकंड टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. व्हाट वर द फीचर्स, उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी थी, क्या चीज थी, न्यू चीज, जिसकी वजह से हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, सिटी लाइफ थी, वहाँ से हमें कई सारी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ मिलती हैं. और जो मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर थी, जो वहाँ की लैंग्वेज थी, रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, वो कहाँ तक फैले हुए थे, वो नॉर्दर्न मेडिटेरियन, सीरिया एंड टर्की. तो इन जगहों पे इसका इन्फ्लुएंस था. ये राइटिंग जो थी और लिटरेचर थी, उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका इफेक्ट जो है, आप नॉर्थ मेडिटेरियन, टर्की और सीरिया में देखा जा सकता था. Let's jump to our third topic, which is sources to understand Mesopotamia civilization. हमने देखा फीचर्स क्या थे. Now here we are going to talk about what were the sources. किन क्या सोर्सेस थे जिससे हमें पता चला कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या क्या हुआ था. एक्चुअली वी गॉट टूल्स, ग्रेप्स, ऑर्नामेंट्स एंड मैनी थिंग्स. इन सब ही चीज़ों के बारे में स्टडी पढ़ के, जो सील्स वगैरह हैं वो मिली, उनके बारे में स्टडी करके हमको पता चला कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में क्या क्या था. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that was in Mesopotamia civilization, which was we got the thousands of written documents so that we can study and can find more about the Mesopotamia civilization. जो कि thousands of documents है. आपने, हमारा चैप्टर ही है राइटिंग एंड सिटी लाइफ. राइटिंग इसलिए है क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ज़्यादातर हमें लिखी हुई चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं. Our fourth topic is Mesopotamia and its geography. अब जो मेसोपोटामिया था वो दिखने में कैसा था,
हम वहाँ पर गए तो नहीं है, बट वी कैन एक्सप्लेन इट. अगर our first point is नॉर्थ ईस्ट लाइट ग्रीन, मतलब जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट था उसमें क्या बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन था. और इट्स हैव अ अनडल्टिंग प्लेन. अनडल्टिंग प्लेन्स मतलब वो सीधा नहीं था, कुछ ऊपर नीचे इस तरह की ज़मीन थी. वहाँ पे माउंट रेंजेस जो है वो ओरिजिनेट हुई. माउंट रेंजेस है डेट मीन्स से वहाँ से स्ट्रीम निकलेगी, नदियाँ भी आई कुछ, फिर वाइल्ड फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो होना स्टार्ट किए. इस तरीके से वहाँ पे सारी ऐसी कंडीशन हो गई, सारी ये चीज़ हो गई. और फिर क्या है, वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत अच्छा होने लगा. रेनफॉल होने की वजह से क्या हुआ कि जो हम क्रॉप है वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते थे. एंड सेकेंड पॉइंट इज नॉर्थ स्टेपी, मतलब जो देयर वाज अ लैंड स्ट्रेच्ड अपलैंड इज कॉल्ड अ स्टेपी, उसको स्टेपी बोलते थे. और वहाँ पे क्या एनिमल्स जो हर्डिंग है वो फेवर करती थी. मतलब जहाँ वहाँ पे जो एनिमल्स हर्डिंग मतलब है हमारा पशुपालन, मतलब जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन ने. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छी कंडीशन एनिमल्स हर्डिंग के लिए थी. वो क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे लैंड थी जो ग्रेस करना होता था, मतलब जो गॉड्स हुई, शीप्स हुई, इनको ग्रेस करने के लिए वहाँ पे झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से वो आराम से फील्ड में ग्रेस कर सकती थी. ग्रेस. एंड द थर्ड पॉइंट इज इन ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस. ईस्ट में जो है मेसोपोटामिया की, वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस थी, दे प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन साउथ. इन द साउथ ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देयर वाज एन डेजर्ट. डेजर्ट मतलब वहाँ पे रेगिस्तान था. और यही वही जगह थी जहाँ पे जो सिटीज है हमारी और जो राइटिंग है वो डेवलप्ड हुई थी. Here we finished our these topics.